हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइंड एलिमेंट बाय क्यूए। मेरा नाम है आशीष और आज हम करेंगे फ्लिपकार्ट ऑटोमेशन का सेकंड पार्ट। अभी तक जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और कुछ हमने उसमें स्टेप्स किए थे अपने टास्क के, तो एक बार वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। जितना हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो मैंने नोटपैड पे नोट करके रखे हैं। एक बार आपको वो स्टेप्स भी दिखा देता हूँ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने अभी तक जो स्टेप्स किए हैं, हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर गए थे, वहाँ से हमने मोबाइल आइटम को सिलेक्ट किया है, सर्च किया है। उसके बाद हमको सारा जो भी पार्ट करना है वो रिजल्ट जो हमारे पास आए हैं उनके ऊपर करेंगे। तो जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ वो चेक कर लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके अलावा मैं आपको कोड्स में भी दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कोड किया था ऑलरेडी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने मेवन के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया था। उसके बाद हमने एक बेस क्लास बनाई थी जिसके अंदर हम सारे के सारे जो वेब पेजेस हैं जो बनेंगे अलग अलग POM को फॉलो करते हुए, वो सारे हमने क्रिएट कर दिए थे और उन्हीं को हमने बेस क्लास पे कॉल करवाया था। जैसा कि हमने एक पेज बनाया था, सबसे पहला फर्स्ट पेज, जिसके अंदर जो हमारा कोड था लैंड करने का पेज पर, और वहाँ पे इनपुट फील्ड में जो सर्च बार वाला इनपुट फील्ड था उसमें मोबाइल आइटम और कुछ भी कैटेगरी हमने इंसर्ट किया था और हम उसके रिजल्ट सेक्शन पर चले गए थे। तो उसके लिए हमने जिस तरह से ये फाइंड बाय नोटेशन का यूज़ किया था और पेज फैक्ट्री का यूज़ किया था, उसके थ्रू जब हमने एलिमेंट्स को क्रिएट किया है और इन मेथड्स के थ्रू अपने फाइनल डेस्टिनेशन गए हैं, तो वो सारा इस सेक्शन में किया था। तो अभी आने में जो अभी नेक्स्ट पेज बनने वाला है हमारा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। वो बनेगा जो ये रिजल्ट हमारे पास आया था फ्लिपकार्ट पे सर्च वैल्यू सर्च करके, जो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स और बहुत से अलग रिजल्ट्स आए हैं। हमको इसमें से एक स्पेसिफिक रिजल्ट को सिलेक्ट करना है और उसको कार्ट तक लेके जाना है। तो सिंपल रहने वाला है। तो जो जो मेथड्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ प्रीवियस वाले वीडियो में, उसी तरह से हम नेक्स्ट इस वीडियो में बनाएंगे। बट जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसको मैं पार्ट को स्किप करूँगा और आपको जल्दी बताऊंगा वो वाला पार्ट, जिससे कि वीडियो का लेंथ भी छोटा रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो हम जो न्यू रहने वाला है इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर देंगे, जो कि मैंने अभी कर दी है, जिसका नाम मैंने रखा है प्रोडक्ट सिलेक्शन। आई मीन कि हमको जिस पेज के लिए कंपोनेंट्स बनाने हैं, जिस पेज पे हमको जो जो एलिमेंट क्रिएट करने हैं, हम पेज वाइज अपने कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो वो मैंने अभी यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन पेज नाम का एक क्लास जो है क्रिएट कर दिया है। अभी इस क्लास में भी वही सेम फंक्शन रहने वाला है जैसे हमने पहले वाली क्लास में किया था। फर्स्ट क्लास में हमको वहाँ पे ड्राइवर चाहिए था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, एलिमेंट्स पर लोकेटर्स फाइंड आउट कर सकें, लोकेटर की हेल्प से हम उस एलिमेंट की वैल्यू को ले सकें। तो वो सेम प्रोसेस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ड्राइवर को, अगर हम ड्राइवर चाहिए हमको, तो हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे सेम क्लास का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर जो है बाय डिफॉल्ट कॉल जाता है जब भी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने बेस क्लास पे या किसी भी क्लास पे। तो वैसा ही मैंने किया यहाँ पर, ये मैंने प्रोजेक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद ड्राइवर की वैल्यू डाली जो कि हमको उस पेज पर चाहिए, और वो यहाँ पे आ गई, और हमने उस वैल्यू को, यहाँ पर ड्राइवर की वैल्यू आई, और जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था जो स्पेसिफिक क्लास के अंदर था उसके इक्वल कर दी, जिससे कि हम थ्रू आउट पूरे क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सके ड्राइवर को। वो कर दिया। उसके बाद अभी तक हमने जब भी अपने वेब एलिमेंट्स बनाए थे फाइंड बाय एनोटेशन यूज करके, तो हमने सिंपल वन एलिमेंट को बनाया था जिसमें कि सिंगल वैल्यू हमको मिल रही थी। अभी हमारे पास सिनेरियो होता है जिसमें हमको मल्टीपल वैल्यूज भी मिल जाती है। जैसे क्लास के केस में हो सकता है, क्लास हमारी मल्टीपल सेम हो सकती है सभी अलग अलग एलिमेंट्स की, जैसे कि इस पेज पर है। इस पेज पर आपको जो ये रिजल्ट दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स दिख रहे हैं, इन सबकी क्लास एक ही है। तो अगर हमको, अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये एक
एक एलिमेंट हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं मोटरोला का जो मोबाइल है, ये एक एलिमेंट हो गया। अभी मैं इसकी जो क्लास है इसको कॉपी करके यहाँ पे हम एक एक्सपाथ क्रिएट करते हैं, जिसमें कि हमको पता लग जाएगा @क्लास। ये देखिए, अभी इसी सेम क्लास के हमारे पास 24 एलिमेंट है। तो अगर हम इनको इन 24 एलिमेंट्स के साथ हमको कुछ भी फिल्ट्रेशन करना हो, वैल्यूज को गेट करना हो, तो उसके लिए हम नॉर्मली हम लिस्ट बनाते थे, जिसमें हम जब फाइंड बाय एलिमेंट यूज नहीं करते तो हम उन सारे एलिमेंट के लिए हम फाइंड बाय एलिमेंट्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फाइंड बाय एलिमेंट। अब इंटरव्यू में ये भी पूछा सकता है फाइंड बाय एलिमेंट और एलिमेंट्स में क्या फर्क रहता है, जो कि अभी यहाँ से आपको पता लग रहा होगा। अगर हमको किसी एक वैल्यू को गेट करना है, एक वेब एलिमेंट बनाना है, उसके लिए हम यूज करेंगे फाइंड बाय एलिमेंट। अगर हमको मल्टीपल वेब एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे फाइंड बाय एलिमेंट्स। सिंपल एस का फर्क है। और जो भी वेब एलिमेंट्स रहेंगे, मल्टीपल वैल्यूज रहेगी, वो हमेशा लिस्ट में स्टोर होगी। उसको हम सिंपल किसी एक वेब एलिमेंट में नहीं स्टोर कर सकते, लिस्ट के अंदर हम वेब एलिमेंट टाइप में वो सारी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो वो भी मैंने क्रिएट किया है सिंपली। यहाँ तक का पाथ जो रहेगा सेम रहेगा। मैं इधर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने फाइंड बाय एलिमेंट किया और एक्सपाथ क्रिएट कर दिया। ये वाला जो क्लास था, उसी क्लास का। तो अभी हम क्या करेंगे, आ, ये मैंने कर दिया सेम। उसके बाद सिर्फ फर्क क्या आया है, यहाँ पर ये वेब एलिमेंट का नाम हो गया। अभी यहाँ पे वेब एलिमेंट हमारे पास लिस्ट के टाइप में है, तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल नाम वैसे ही रहेगा। जो चेंज आएगा वो इस सेक्शन में चेंज आएगा। अभी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम किस टाइप का डेटा जो है हमको मिल रहा है, वो सारे के सारे एक वेब एलिमेंट्स हैं। तो हम सिंपली वेब एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे, जिससे कि हमको इसको पता लग जाएगा कि लिस्ट के अंदर वेब एलिमेंट टाइप के जो डेटा है। अभी इसके बाद अभी इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो अभी स्टार्ट होता है। अभी हमको क्या है, हमको पता है कि इस पेज पर जो है, जो डेटा डिफरेंशिएट हो रहा है वो नेम के बेसिस पे हो रहा है, नेम के बेसिस पे हो रहा है इस स्पेसिफिक सेक्शन में। ठीक है, तो अभी अगर नेम देखा जाए तो हमको अगर नेम की वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब हमको फिर जो डेटा को गेट करना है वो हम नेम के बेसिस पे कर सकते हैं। ये हमको पता लग गया कि हमको नेम के साथ ही हमने डेटा को गेट करना है, और यूजर से भी नेम वो बस नाम डालना चाहिए उसने वहां पर प्रोडक्ट का, जिस स्पेसिफिक एलिमेंट इस वाले रिजल्ट का हम नाम डालेंगे, और नाम के बेसिस पर हमारा कर्सर अपने आप उस पर चल जाएगा और उस पर क्लिक कर देगा। तो सिंपली हम नेम के बेसिस पे फिल्टर करने वाले हैं। तो नेम के लिए जो मैंने ये वाली एक एक्सपाथ क्रिएट की थी, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी क्या है, अभी ये देखिए, हम क्या करते हैं, इसको हटा के मोटरोला, जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल का नाम है मोटरोला G34 5G 128 GB। आई थिंक शायद इसका नाम जो है मैंने सही से नहीं लिखा होगा, एक मिनट। जैसे ये वेब एलिमेंट है, सारे के सारे 24 के 24 है, हमको इसका नाम गेट करना है। तो मैं जैसे ये वाली हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, इसकी मेन क्लास जो है, ये पेरेंट क्लास पे चला गया हूँ मैं। पेरेंट क्लास से मैंने वैल्यू निकाली। पेरेंट क्लास से मैं जाऊंगा अब चाइल्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। चाइल्ड के लिए हम क्या करते हैं, डिसेंडेंट, जो कि सारे के सारे जितने भी उस स्पेसिफिक पाथ के अंदर, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने ये वाले डिव पे गया हूँ, ठीक है, जिसका क्लास का नाम है 2KHMTA अंडरस्कोर।
अभी इस स्पेसिफिक लाइन से नीचे जितने भी हमारे पास डिव रहेंगे वो सारे के सारे हमारे चाइल्ड होंगे, और ग्रैंड चाइल्ड भी बोल सकते हैं। चाइल्ड हम किस केस में बोलेंगे? अगर इसका पेरेंट, अगर उसका पेरेंट सेम है। अभी ये जो सारे हैं ये चाइल्ड है इस वाले पेरेंट के, 2KHM वाले के, ये भी इसका वो है, पेरेंट है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको ग्रैंड चाइल्ड चिल्ड्रन को भी कई बार वैल्यू गेट करनी रहती है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल उस केस में डिसेंडेंट यूज करते हैं, जो कि हमको ग्रैंड चिल्ड्रन की वैल्यू भी प्रोवाइड करवाता है। डिसेंडेंट डिव। अभी देखो, अभी इसने क्या किया, डिव टाइप के जितने भी इसके नीचे जो वैल्यूज थी, आई मीन जो चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड थे, सारे के सारी वैल्यूज इसने इसमें ले आई, जो कि देख रहे हो आप 779 है। अभी हमको क्या करना है, हमको वैल्यू चाहिए जो स्पेसिफिक ये नाम कहाँ से आया उसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ये दूसरे मेथड से भी हो सकता था, मगर मैं इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिसेंडेंट और बाकी वैल्यूज को, ताकि आपको कहीं और पे भी कभी ऐसा सिचुएशन आए तो वहां पे आप यूज कर सको। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमको इसकी ये वैल्यू है के अंदर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। इसके अंदर अगर मैं सिंपल नॉर्मलाइज स्पेस कॉपी किया, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए ये एक एलिमेंट बन गया। अभी एक्चुअली में यही वाला पार्ट मैं सिर्फ इतने से भी कर सकता था, ये वाला अगर मैं लिखता सिंपल इस वाला एक्स पार्ट बनाता, तब भी मेरे को सेम वैल्यू मिलनी थी। अभी मैंने यहाँ पे डिसेंडेंट का यूज इसलिए किया ताकि आपको भी पता लगे कि डिसेंडेंट अगर हमको कभी भी चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन की वैल्यू लेनी हो तो कैसे कर सकते हैं, तो अब डिसेंडेंट के यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसका नाम जो है, अभी इसमें मैंने क्या यूज किया, देखो डिव यूज किया, डिव के आगे एक फंक्शन यूज किया है, एक मेथड यूज किया है, सॉरी, जो कि है नॉर्मलाइज स्पेस। अब ये क्या करता है, हमारे पास ऐसे टेक्स्ट के साथ अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज है जिसमें टेक्स्ट हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग के बेस पे अगर हमको किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को लेना है तो उसके लिए हम ऐसे कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया। अभी टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में क्या होगा कि हमको ये डिटो वैल्यू चाहिए रहेगी, जितने भी इसमें स्पेस इंक्लूड होंगे पूरा का पूरा सेम वैल्यू चाहिए होगा, तभी ये एलिमेंट है उसको उठाएगा। उसके बाद होगा कंटेंट्स, कंटेंट्स में हमको बीच का कुछ डेटा चाहिए रहेगा, लाइक हम थिंग डाल देंगे, थिंग फॉन्ट, तो तब भी वो उठा लेगा, मतलब पूरा का पूरा उसको एग्जिट नहीं चाहिए होता। अभी पर थिंग फॉन्ट करेंगे तो और भी चीजें हो सकती हैं। तो वैसे ही हमारे पास एक रहता है नॉर्मलाइज स्पेस, ये क्या करता है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो लेगा। फर्क क्या रहेगा कि जो इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस रहते हैं, अगर इन केस यहाँ पे स्पेसिस हो, हमको नहीं शो हो रहे हो इस पे इंस्पेक्ट टैब में या इस वाले सेक्शन में, तो उसको रिमूव करके एक वैल्यू को एनहांस करके यहाँ पे ले आएगा, जो कि इजी रहेगा हमको उठाने के लिए। अभी यही वैल्यूज के थ्रू हम इसके जो है इसके टेक्स्ट को उठाएंगे, ठीक है। अभी मैंने सिंपली उसको जब जब आप डायरेक्टली ये पूरा का पूरा एक्सपाथ के थ्रू करेंगे तो हमको सारे के सारी वैल्यूज मिल जाएगी जो भी इसके अंदर है। बट ट्रिकी पार्ट क्या है कि ये बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी। अगर ये तो हो गया एक, ये बन गया एक स्टैटिक डेटा, बस हमने वहां पे क्या एक्सपाथ है वो डाल दिया है और उसके वैल्यू में हमको वो डेटा मिल रहा है। बट हमको स्टैटिक नहीं बनाना, हमको बनाना है डायनामिक, कि थर्ड पर्सन आए, सिर्फ नाम डाले फोन का, उसको वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको इस एक्सपाथ को बनाना पड़ेगा डायनामिक। मतलब कि यहाँ तक हमारी सारी वैल्यू सेम रहने वाली है, जहाँ पे फर्क आएगा वो फोन के नेम पे आएगा। तो डायनामिक बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हाँ हमने यहाँ पे बनाया है एक फंक्शन। तो इस फंक्शन का काम क्या रहेगा, ये जब भी फंक्शन हिट होगा हमको रिटर्न में ये एक ऐसी वैल्यू बना के देगा जिसमें कि हमारा ये सारा का सारा एक्सपाथ सेम रहेगा, बस नाम जो है वो यूजर डिसाइड कर सकता है। ये ऐसा हमारे को एक्सपाथ बना के दे देगा जिसके लिए हमने फंक्शन क्रिएट किया है। सिंपल हम फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें कि हमको रिटर्न क्या कराएगा, वेब एलिमेंट, ठीक है।
ये रिटर्न टाइप होता है। इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग बनाया है, एक्सपाथ नाम का स्ट्रिंग है ये। स्ट्रिंग का हमने एक फॉर्मेट फंक्शन यूज किया है जो कि हमको हेल्प करता है किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में। तो हमने क्या किया, उसका फॉर्मेट फंक्शन यूज किया, ठीक है, फॉर्मेट मेथड। अभी फॉर्मेट मेथड के अंदर जो हमको वैल्यू चेंज करनी थी, जो कि यहाँ पे है नॉर्मलाइज स्पेस के आगे हमारा प्रोडक्ट का नाम आना था, ठीक है। अभी उस प्रोडक्ट के नाम को हमने रिप्लेस कर दिया %s से, ठीक है। अभी इससे क्या हुआ, जहां पर भी ये इस स्ट्रिंग मेथड के फॉर्मेट मेथड के अंदर जहां पर भी %s लिखेंगे और कॉमा करके सेकंड जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा उसका नाम रहेगा, उस जो भी स्ट्रिंग रहेगा जो एक्चुअली वैल्यू रहेगी वो रिप्लेस कर देगा ये इस ये %s से। अभी जो ये प्रोडक्ट नेम है ये हम लेके आएंगे अपने बेस पेज से। हम क्या करेंगे, यूजर वहां पे अपना ये इसका नेम डालेगा, प्रोडक्ट का नेम। वो प्रोडक्ट का नेम को हमको है, यहाँ पे जब प्रोडक्ट के नेम की वैल्यू आ जाएगी, अब यूजर ने डाल दिया नोकिया N97, सिंपल इसके अंदर वो वैल्यू आ गई और यहाँ पे रिप्लेस हो गई। जैसे ही वो वैल्यू यहाँ पे आई, ये पूरी की पूरी क्या होगी, एक्सपाथ अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद सीधा इस पेज पे आएगा और ये ढूंढेगा नोकिया N97 कहाँ पे और हिट कर देगा। तो ये एक हिसाब से डायनामिक बन गया। अभी ये एक्सपाथ के साथ हमने जो मॉडिफिकेशन करना था यहाँ पे हो गया इस लाइन में। इसके बाद हमको इस मेथड में रिटर्न करवाना है जो कि है वेब एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे पूरा का पूरा। हमने इधर लिख दिया ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एलिमेंट बाय एक्सपाथ। अभी एक्सपाथ के अंदर हमने ये वाला स्ट्रिंग जो है यहाँ पे पुट कर दिया। ये लाइन बिल्कुल नॉर्मल वाली लाइन है जो कि हम नॉर्मल वाले जब हम फाइंड बाय एलिमेंट यूज नहीं करते, हम करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एलिमेंट और एक्सपाथ डाल देते हैं सिंपल। एक्सपाथ के अंदर जो इधर इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते थे वो हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। और ये हमको, अब इसमें वेब एलिमेंट का नाम क्या होगा, वेब एलिमेंट का नाम होगा फाइंड एलिमेंट बाय प्रोड नेम। ये हो गया हमारा वेब एलिमेंट का नाम। अब हम चाहे तो फाइंड प्रोड बाय एलिमेंट डॉट क्लिक डॉट सेंड की जो भी हम फंक्शंस अलग से यूज करते थे, जो भी मेथड्स, वो हम इस एलिमेंट पे क्रिएट कर पाएंगे। बस ये इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन कर दिया है। अब वैसा ही सेम वेब एलिमेंट आप भी क्रिएट करके देखिएगा। मैंने भी यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि हमको किस लिए चाहिए था, जो कि चाहिए था हमको उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे क्लिक करने के लिए। अभी मैं चाहता तो सिंपली फाइंड प्रोड बाय नेम करता, क्लिक करता, वो आगे प्रोसीड करता। बट इशू क्या आ रहा था, जब भी हम, अभी हमको पता है हमने इस जो ये हेडिंग है इस एलिमेंट की, उसके बेसिस पे डेटा को गेट किया, उसके बेसिस पे जो है हमने डिटेल्स गेट की है। जब भी ये स्क्रॉल करता है तो ये सबसे टॉप पे आती है वैल्यू। तो जब भी स्क्रॉल करता है ये वैल्यू ऐसे आती है। अब हमारे ड्राइवर को नहीं पता चल पा रहा कि वो वैल्यू है कहाँ है, उसके ऊपर ये जो फ्लिपकार्ट का है वो हेडर आ जा रहा है। अभी एक बार मैं आपको ये कोड में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लेट अस सपोज आपने ये वाला बटन अभी नहीं बनाया, ठीक है, ये नहीं बनाया आपने, और हम ये वाला, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ये आपने ये वाला जो एक्सपाथ था ये क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्या करा, ये बटन नहीं क्रिएट किया, इसको अभी तक के लिए इग्नोर कर दीजिए इस वाले पार्ट को। आपने क्या किया है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। आपने क्या किया, वेब एलिमेंट बना लिया, उसको डायनामिक भी कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमको क्या चाहिए था कि प्रोडक्ट का जो नेम है वो डायनामिक हो और वो यूजर दे। तो हमने क्या किया, मेन बेस में इस वाली लाइन में ये जब हमने सर्च रिजल्ट नाम का वहां पे एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू को पास करना है, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग वैल्यू को हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया प्रोडक्ट नेम का, जो कि अभी ब्लैंक है। अभी क्या चाहिए, हमको इस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू चाहिए। उस वैल्यू को हमने कहाँ से लेके आए, इस स्ट्रिंग के अंदर हमने मेन बेस से उस वैल्यू को लेके आ गए। यही वाला जो अभी फंक्शन हो रहा है, जो ये मैं वहां से वैल्यू उठा के ला रहा हूँ, ये सेम हमने वेब ड्राइवर के साथ भी किया था। हमको वहां से ड्राइवर की वैल्यू चाहिए थी, हमने वहां ड्राइवर की वैल्यू फंक्शन में ले आई। फंक्शन में लाने के बाद हमने इसके इक्वल करके उस वैल्यू का हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही हमने वहां से स्ट्रिंग लेके आई, उस स्ट्रिंग का हम अब इसमें यूज करेंगे। इस वैल्यू की मदद से हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, और वो उसी स्ट्रिंग की हेल्प से हम क्या है, अपने ये जो फाइंड प्रोड बाय नेम वाला जो फंक्शन है वो भी
वर्किंग होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी, अदरवाइज यहाँ पे नल वैल्यू आएगी अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पे ये वाली लाइन रहेगी जो कि और इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए लाइक हम फंक्शंस यूज, हम कंडीशंस यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। वो वाली लाइन को अगर हम देखा जाए तो उसको हम जावा स्ट्रीम्स की मदद से अगर करें तो वो बहुत ही कम कोड में मैक्सिमम आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है। वैसे ही किया हमने इधर, हमने क्या किया है, ऑल प्रोड जो भी हमारे पास लिस्ट का नाम था, ये लिस्ट का नाम है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट आए, हमको मल्टीपल रिजल्ट आए सेम नाम के। स्ट्रीम यूज करा, स्ट्रीम के बाद हमने एनीमेच मेथड का यूज किया। अब ये क्या करेगा, जो टेस्ट रिजल्ट आया है, जो भी बहुत सारे हमारे पास इधर नेम आए हैं इतने सारे, इस नेम के अंदर जो यूजर ने इनपुट डाला है उसको रिजल्ट के साथ मैच करवाएगा, मतलब इन सारे चीजों के साथ वो मैच करवाएगा। अगर उसको यूजर का डेटा और इस रिजल्ट, इस टेस्ट रिजल्ट में जो डेटा आया है इस लिस्ट में, उसमें से वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर मैच करेगा तो हमको वैल्यू बूलियन वैल्यू देगा। बूलियन वैल्यू क्या होती है, बूलियन वैल्यू होती है जिसमें हमको ट्रू और फॉल्स के नेम पे वैल्यू प्रोवाइड होती है। सिंपली यहाँ पे आया। अभी ये हमने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किए, डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट से क्या हुआ, हमको वो जो लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर जो गेट टेक्स्ट था उसकी वैल्यू यहाँ पर, यहाँ तक हमको सारे के सारे मोबाइल के नेम की वैल्यू इस लाइन से हमको मिल गई। ठीक है, ये इस लैम्डा एक्सप्रेशन से हमको वैल्यू मिल गई। अभी जब हमको सारी वैल्यू मिल गई तो इधर डॉट इक्वल इग्नोर कैसे क्या किया हमने, उस वैल्यू को, जो वैल्यू हमको, जो रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट जो हमने यहाँ पर ये सारी है, ये सारी वैल्यूज को हमने इक्वल इग्नोर केस के साथ उसको कंपेयर कर दिया। मतलब इस लाइन की हेल्प से हमने उन दो डेटा को कंपेयर किया है। ये लिस्ट का डेटा हो गया और ये जो हम स्ट्रिंग यूजर इनपुट में डाल रहा है उसका डेटा हो गया। ठीक है, अगर वो वैल्यू मैच करेगी तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करके वैल्यू चेक की है कि अगर वो वैल्यू एक सेम होती है तो हमको सिंपली वो ट्रू प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो अभी जब यूजर फर्स्ट पेज से आया, उसने वैल्यू को चेक किया, ठीक है, मोबाइल डाला और यूजर ने मोबाइल का नाम डाल दिया, वन प्लस नॉट सी डाल दिया। अब वो लिस्ट में आएगा, लिस्ट की वैल्यू देखेगा, लिस्ट की वैल्यू में से उसने अपने वैल्यू के साथ मैच करवा दिया और हमको ट्रू प्रोवाइड करवा दिया। और ट्रू प्रोवाइड हो गया। ट्रू प्रोवाइड करने के बाद क्या है, यहां तक हमको डेटा मिल गया, उसने उसके साथ मैच भी करवा दिया। अब हमको उस डेटा पे क्लिक करना है। अभी क्लिक करने के लिए क्या है, सबसे पहले वो डेटा हमको अपनी मेन स्क्रीन पे चाहिए। मीन की अगर डेटा सिर्फ इतनी स्क्रीन पर दिख रहा है, मान लो हमारा प्रोडक्ट पहले ही पेज पर, पहले ही रिजल्ट सेक्शन में आ गया, तो बंदा कुछ भी है वो डायरेक्टली क्लिक कर सकता है। अब इनकेस उसके जो ये स्क्रीन है इस पर नहीं दिख रहा है, पोर्ट व्यू में नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, उस एलिमेंट तक जाना पड़ेगा क्लिक करवाने के लिए। तो उसके लिए हम जावा स्ट्रीम का यूज कर, जावा स्ट्रीम नहीं, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का यूज करेंगे, जो कि हमको हेल्प करता है जावा की जो भी स्क्रिप्ट्स रहती है उसको रन करवाने के लिए ड्राइवर में। तो अभी क्या किया है, हमने जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, उसको क्रिएट करने का तरीका ये रहता है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर और ड्राइवर को उसका मर्ज कर देंगे। अभी इसके बाद क्या, अभी इस JS के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स रहते हैं जिसके थ्रू हम वो एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल इसने JS के साथ क्या किया, JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट लिखा। ये वाला जो पार्ट है ये मेन जावा स्क्रिप्ट है जिसकी थ्रू से हम उस सेक्शन तक जा रहे हैं। हमारे पास इसमें क्या लिखना रहता है, आर्ग्यूमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 वैल्यू, मतलब ये उसके जो इंडेक्स वैल्यू रहेगी सबसे पहले वाली उसको गेट किया है। उसके अंदर हमने क्या किया, स्क्रॉल इनटू व्यू ट्रू, इससे वो उस अपने पेज पर, जो हमारा वेब पेज है वहां पे, ये वहां तक ले जाएगा। और इसको पता कैसे लगेगा कि हमको कौन से प्रोडक्ट को दिखाना है, कहाँ तक जाना है इसको, उसके लिए हमने क्या है, एक्सपाथ, इसको ये जो यहाँ पे हमने यूज किया ये वो एक्सपाथ है जो यहाँ से हमने फंक्शन क्रिएट किया था। ये आपको भी ये एक फंक्शन दिख रहा होगा
बट आपको पता है कि ये फंक्शन हमको क्या प्रोवाइड करवाता है, ये हमको एक्स पाथ प्रोवाइड करता है। तो मतलब हमको यहाँ पे एक्स पाथ डालना रहता है, वो वेब एलिमेंट डालना रहता है, सॉरी। अगर हम ये फंक्शन बनाते तो यहाँ पे सिंपल वो वेब एलिमेंट डालते, तो हमने वेब एलिमेंट बनाया था जो, वो यहाँ पे वैल्यू डाला। अभी आप अभी मैं आपको अभी अगर हमने ये वेब एलिमेंट बनाया है, तो आपका डाउट रहेगा कि हम चाहते तो वेब एलिमेंट ये क्या डॉट, देखिए सारे फंक्शन आते हैं, ये अगर हम चाहते तो हम डॉट मेथड का यहीं पे सीधा डायरेक्टली यूज कर सकते थे, ये हमको अलग से क्यों बनाना रहा। मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। ये मोबाइल डाला और क्या किया उसने, ये वहां तक आया जहाँ पे इसको मोबाइल मिला, इसका मोबाइल था, ये हमने मोटरोला डाला था अपने इनपुट में। अब क्या आएगा देखिए आउटपुट में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने मोटरोला कहाँ डाला है। ये जो मैंने बोला था कि यूजर यहाँ से इनपुट डालेगा, तो यूजर ने यहाँ पे इनपुट डाल दी मोटरोला G24 पूरा मोबाइल का नाम, और ये उस मोबाइल तक चला गया। अब वहां पे क्लिक नहीं कर पा रहा। क्लिक ना करने की वजह क्या है, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, मतलब वो एलिमेंट जो है वो किसी और एलिमेंट के नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। हमने हेडिंग के बेसिस पे वैल्यूज ली थी, ये क्या क्या हाइड कर दिया इसके पीछे। अब वो इस पे क्लिक नहीं कर पा रहा। अभी हमारे पास और दूसरा तरीका क्या है कि हम इस एलिमेंट को या तो सेंटर में लेके आ जाए, उसके लिए हमको और जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे कि इसकी जो हमको और डिटेल्स दिख रही है इस स्पेसिफिक मोबाइल की, जैसे हमको ये बाकी जो वैल्यूज थी दिख रही थी, अगर ये अगर हम इस एलिमेंट को इसका सेंटर माने तो हमको ये बाकी वैल्यूज दिख रही है। तो हमने क्या किया, एक क्लिक बटन बनाया जो कि इसमें से किसी भी वैल्यू पे क्लिक करेगा तो ये हमको नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक हो रहा है, ये क्लिकेबल है ये वाला सेक्शन जो अदर इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे कहीं पर भी क्लिक करने का, इसके जो अदर एलिमेंट जो विजिबल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया क्लिकेबल बटन का, ठीक है। अभी इस बटन के अंदर भी हमको क्या करना पड़ा, डायनामिक करना पड़ा कि ये उस स्पेसिफिक एलिमेंट के नेम के ऊपर ही जाके क्लिक करे, उस नेम के नीचे जो उसके फॉलोइंग सिबलिंग्स है उस पर क्लिक करे। अभी यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज किया है, यहाँ तक आपको नॉर्मलाइज स्पेस तक आपको पता लग गया होगा कि ये एक्सपाथ जो है कैसे क्रिएट किया गया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी तरह से ऊपर कर चुका हूँ। अब इसमें क्या अलग किया है, मैंने फॉलोइंग सिबलिंग्स का यूज किया है। अब फॉलोइंग सिबलिंग्स का क्या मतलब हुआ, हमारे पास अगर हमको अपने पेरेंट के चिल्ड्रन को एक्सेस करना पड़े तो हम क्या करते हैं, डिसेंडेंट यूज करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम सिबलिंग्स की वैल्यूज को गेट करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉलोइंग सिबलिंग्स यूज करते हैं। फॉलोइंग सिबलिंग्स, हमारे पास सिबलिंग्स को गेट करने का तरीके दो रहते हैं, जिसमें कि फॉलोइंग सिबलिंग्स एक है, उसके अलावा हमारे पास एक और तरीका रहता था। पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉलोइंग सिबलिंग्स वाला। फॉलोइंग सिबलिंग्स के केस में क्या है कि उस सिबलिंग्स के जो भी हमने जिस एलिमेंट के ऊपर हम हैं, उसके नीचे जितने भी उसके नीचे की तरफ को जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनका की पेरेंट सेम होगा, उस वैल्यूज को ये गेट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास हम फॉलोइंग सिबलिंग्स का यूज करके मैंने उसके जो नीचे वाले एलिमेंट थे, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी हम इस एलिमेंट पे आए, अभी हमको क्या चाहिए था कि इसी एलिमेंट के जो नीचे वाले थे, तो हमने फॉलोइंग सिबलिंग्स का यूज करके मैंने इधर से ये पूरा सेक्शन उठा लिया और इसका मैंने एक्सपाथ क्रिएट कर दिया। तो जिसकी हेल्प से मुझे क्या मिला, वो वैल्यू को हमने बटन को क्रिएट किया। अभी एक तो हो गया फॉलोइंग सिबलिंग्स, अभी दूसरा जब जो होता है वो होता है प्रीसीडिंग सिबलिंग्स। प्रीसीडिंग सिबलिंग मीन्स कि इस एलिमेंट के मतलब उसका पेरेंट सेम होना चाहिए, सेम पेरेंट के ऊपर वाली वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको ओपन करके कॉपी भी इसके अंदर आगे ही मैं आपको एक बार
फॉलोइंग सिबलिंग, अभी देखिए ये एलिमेंट था जो कि हमको मिल रहा था। अभी मैंने क्या किया, फॉलोइंग सिबलिंग्स लगा के इसका डेटा ले लिया। ठीक है, हमारे पास फॉलोइंग सिबलिंग करने के बाद हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है ये जो इसकी रेटिंग दी है, और दूसरा आ रहा है ये नीचे वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको गेट करवा दिया। अभी इन दो का आप मेन चीज देखोगे कि इन दो का जो पेरेंट है उसके ऊपर मैंने वैल्यू लगाई है। ठीक है, तो इसने सारी की सारी सिबलिंग की वैल्यू हमको दे दी। ठीक है, तो ये था जो मेनली मैंने यहाँ पर ये कोड में मैंने यहाँ पे ये लाइन में मैंने किया। ये देखिए फॉलोइंग सिबलिंग किया और स्पेसिफिक क्लास की वैल्यू को लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो मैंने लाइन लिखी थी तो ये हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एक बार। मोबाइल आइटम लिखा, अब इसको स्क्रॉल करना रहेगा, स्क्रॉल किया उसने क्लिक भी कर दिया। ठीक है, हमारा एलिमेंट जो था वो काफी नीचे जाके था। मोटरोला G24 ग्लेशियर ब्लू, हाँ दिस वन, इस एलिमेंट पे इसने क्लिक भी करवा दिया। ये हमारा हो गया एक पार्ट पूरा। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या सेक्शन है, ये तो था कि हमको अपना जो प्रोडक्ट है वो एक ही पेज पर मिल गया। ठीक है, अभी सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि हमारे को अपना प्रोडक्ट जो है, अपना स्पेसिफिक आइटम जो है वो आगे नेक्स्ट पेजेस पर जाके ढूंढना पड़े और वहां से वैल्यू निकालना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप्स का यूज करेंगे, हम वाइल लूप का यूज करेंगे, जिससे कि वो उस स्पेसिफिक एलिमेंट तक जाएगा। इन केस उसको वहां पे एलिमेंट मिलता है तो वहां पे क्लिक करेगा, अदरवाइज वहां पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कहाँ पे करना है, ब्रेक इसको करना है हमको, अभी हम प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, हम 5th पेज तक ही इसको ले जाएंगे। 5th पेज तक इसको आइटम ढूंढना है, अगर आइटम मिलता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो फर्स्ट पेज में नहीं मिला तो उसको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा, फिर दोबारा से पेज पे ढूंढेगा, फिर नहीं मिला फिर दोबारा से नेक्स्ट पे करेगा, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आगे बनाते हैं इसको और एलिमेंट। ठीक है, अभी हमारा यहाँ तक वैल्यू मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप यूज करते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट पेज पर जब जाना रहेगा, जब वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा क्लिक करने के बाद में, तो क्या होगा, जब नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो दिक्कत आएगा, उसको वहाँ पे एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा। एक सेकेंड, अभी ये ट्रू के लिए हमको आ गया, अभी हम इसको फॉल्स के लिए पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। क्लोज कर देता हूँ अनवांटेड विंडोज को। अब क्या है, इफ, अब लगाएंगे हम कंडीशन एल्स के केस में, अगर वो ट्रू नहीं होता है तो फिर क्या, एक मिनट इसको भी हटा ही देता हूँ यहाँ से। अगर वो ट्रू नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो इस एल्स में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट नॉट फाउंड ऑन पेज 2 या पेज, ओके पेज 1, पेज 1 पे हमको प्रोडक्ट नहीं मिला आपका। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब वो वाला पार्ट लिखेंगे जिसमें कि उसको बटन पे क्लिक करना है। ये तो हमको नहीं मिला, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप में क्या है, सबसे पहले कंडीशन चेक कि बी जो है हमारा फॉल्स हो गया है। ठीक है, बी फॉल्स होगा, यहाँ पे इसने और चेक किया कि बी फॉल्स हो गया है ना, तो डबल हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमको क्या करना है, अब बटन पे जाना है ना, तो बटन का क्या करेंगे, बटन का पहले
वेब एलिमेंट हम क्रिएट करेंगे। इसको ओपन करके रखते हैं। अब हमको बटन पे जाना है, तो बटन के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये बटन है, इसको 2 पे ले जाते हैं, लेट अस सपोज 2 पे, ठीक है। ये गए, इस बटन पे गए, सो ये है एंकर टैग, ठीक है। इस तरह के हमारे 2 वैल्यूज है, तो हम क्या करते हैं, स्पैन normalize space equal to next, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या हुआ ना, जो वेब एलिमेंट है उसकी वैल्यू मिल गई नेक्स्ट की। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे 2 एलिमेंट आ रही थी, नेक्स्ट और प्रीवियस है, इन दोनों का क्लास सेम है, तो हमको उसको टेक्स्ट के बेसिस पे ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिंपली हम क्या करेंगे, इधर भी फाइंड बाय नोटेशन यूज करेंगे, फाइंड बाय एक्स पाथ के बेसिस पे हमने वो वैल्यू लाई है, इसके अंदर हम उसका एक्स पाथ लिख देंगे, और इसको हम वेब एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल वाला, जो ऊपर वाले मल्टीपल एलिमेंट थे, अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, इधर लिख देते हैं हम नेक्स्ट btn, ये हमारा वेब एलिमेंट होगा नेक्स्ट बटन वाला, ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन जो है उसको क्लिक करेंगे, तो अभी वो बटन भी क्या है, अगर हमको इसने पूरे पेज पे क्या नहीं मिला, और बटन भी वो बहुत एंड में जाके है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, उस बटन तक पहले स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, ये देखिए, इस लाइन की वजह से हम उस स्पेसिफिक बटन तक गए थे, तो हम यहाँ पे भी इसी को यूज करेंगे, इसी लाइन को, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि इसको पता नहीं चल पा रहा है कि जो जे ऐसा ये क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को कट करके पूरा ही मेन इस पूरे क्लास के अंदर, अभी अब ने जब यहाँ लिखा था तो उस पे उसका जो स्कोप था वो स्पेसिफिक इसी इफ के केस तक था। अभी क्या किया हमने, उसको उस सेक्शन के बाहर उसका स्कोप क्रिएट कर दिया, अभी इसको अंदर अंदर तक इसकी वैल्यूज को ले सकता है। बस अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे किससे, जो हमने ऊपर वेब एलिमेंट जो है क्रिएट किया था नेक्स्ट बटन के नाम से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करवाना है, नेक्स्ट बटन तक वो जाएगा और डॉट क्लिक कर देगा, ठीक है। अभी हम एक बार इसको क्या करते हैं, अगर वो इसके नेक्स्ट बटन पे जाएगा तो वो क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले नाम चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद वो क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करा देते हैं, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। एक बार क्लिक करेगा फिर ब्रेक। तो अभी क्या करते हैं, एक बार नाम में छेड़खानी करते हैं, 120 GB कर देते हैं 128 की जगह। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अभी देखिए, अभी इस पे क्या इशू आ रहा है, इधर भी, हाँ, अभी इधर भी क्या हो रहा है कि वो जब हम वहां पे ले जा रहे हैं, देखो प्रोडक्ट नॉट फाउंड ऑन पेज 1, उसको प्रोडक्ट तो नहीं मिला क्योंकि हमने प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी की थी। पर अब क्या हो रहा है कि उसको भी वो एलिमेंट नहीं मिल पा रहा, ठीक है। जब वो एलिमेंट नहीं मिल पा रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा,
उसके रिस्पेक्टिव में जो अलग एलिमेंट होंगे हमको उनको लेना पड़ेगा, कि जिससे कि वो एक्चुअली बटन हमको दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वहां पे जाने से पहले हमको इस पेज पर यहाँ पे किसी और एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा। हमको ये एक्चुअली हमको यहाँ तक लाना पड़ेगा उसको पहले। फिर वो जब यहाँ पर आ गया तो हमको डायरेक्टली उस पर क्लिक करा देंगे। तो हमको इस स्पेसिफिक लास्ट वाले जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, ये पूरा रो है, नहीं क्या कहते हैं, ये लेते हैं, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने क्लास बना दिया, ठीक। ये है div, div, देखिए ठीक है। div हमारा पूरे 24 है। ये हमने क्या करना है, सिंपली इसको पूरे को इंडेक्स के साथ खेलेंगे, क्योंकि हमको पता है इधर इस पेज पर 21 ही एलिमेंट होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा 24 वाले एलिमेंट को ही गेट कर लेंगे। 24 चलेगा, इस पेज पर चलेगा, है ना। स्क्रॉल करके ये वहां पर चला जाएगा। अब डायरेक्टली हम यही करते हैं, यहाँ पे फाइंड बाय एक्स पाथ। ये हमारा एक्स पाथ हो गया लास्ट वाले एलिमेंट का, वेब एलिमेंट लास्ट EM कर देते हैं, ठीक है। अभी हमको पहले यहाँ तक स्क्रॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन की जगह इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको चला कर, ये बटन तो ठीक है, जब वहां पे जाएगा फिर इसको क्लिक करना है। अब दोबारा से रन करवा के देखते हैं एक बार। ये ओपन हो गया, एलिमेंट की वैल्यू भी डाल दी इसने, गया है उस पेज पर। अब इसको नाम नहीं मिला, स्क्रॉल किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और इसका इसने ब्रेक कर दिया होगा, आई गेस सो। हाँ, नेक्स्ट पेज पर अभी क्लिक हो रहा है, ठीक है। इतना सा काम हो गया। अब हमको क्या करना था कि ये नेक्स्ट पेज पर तो चला गया, ठीक है। अभी अब हमको नेक्स्ट पेज पर भी तो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी ना। अभी नेक्स्ट पेज पर इसको चेक करना है कि वो एलिमेंट इस पेज पर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको पता चल गया कि वहां से वैल्यू तो बहुत सारी है। हमको जैसे कि हमको पता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन से हमारा जो भी कंपैरिजन हो गया, जो भी वैल्यू के साथ वैल्यू को गेट करना होगा, वो ये वाला लाइन से हो रहा है। इसके अंदर हमको ट्रू फॉल्स मिल रहा है। सेम करेंगे हम, सेम लाइन को कर दिया, बुलियन सी बना दिया हमने एक और नेक्स्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज वाला बुलियन वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे जब हम सेकंड पेज पर जाएंगे, सेकंड पेज के पर जाके भी हम सेम स्टेप करेंगे। वहां पे जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, हमारे जो यूजर ने इनपुट डालनी रहेगी, वो वाला सीन इस पेज पर होगा। अब वो सेकंड पेज पर जब पहुंच गया है, सेकंड पेज पर उसने वैल्यूज को गेट करी, प्रोडक्ट का नाम देखा। प्रोडक्ट का नाम देखने के बाद अगर उसको वैल्यू मिल गई तो ठीक है। तो अब उसको ये कैसे पता चलेगा उसको वैल्यू नहीं मिली है कि नहीं मिली, तो वो इस लाइन के थ्रू उसको पता चलेगा कि अगर बुलियन में सी ट्रू आया तो मतलब उसको वैल्यू मिल गई है, अगर नहीं आया तो वो नेक्स्ट बटन पे उसको दोबारा से क्लिक करना होगा। तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ। अब सी के साथ हम करेंगे, जो सी वाली वैल्यू है उसमें वैल्यू हमको इंक्लूड हुई है कि सी इज इक्वल टू ट्रू। अगर सी के अंदर जो वैल्यू है ट्रू मिल गई है, सेकंड पेज में उसने दोबारा से ढूंढा, अगर उसको सी के अंदर वैल्यू है ट्रू मिल गई है, तो हमको सेम क्या करना है, उस एलिमेंट पे पहले जाना रहेगा और एलिमेंट को क्लिक करना रहेगा। तो उसके लिए हम सेम करेंगे, JS एग्जीक्यूटर का यूज करेंगे। इसी लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ, इस लाइन को मैंने कॉपी किया। अभी हमको ये वाली चीज रहेगी, है ना, क्योंकि नेम तो है इस एलिमेंट के अंदर है, ये नेम हो गया, ठीक।
अभी इसके बाद हमको क्या करना है कि इस एलिमेंट की वैल्यू आ गई। अब इस एलिमेंट के ऊपर हमको क्लिक करना होगा। तो जो ये वाली लाइन है इसी को कॉपी कर दीजिए। ठीक है, हो गया। और जो ये एल्स वाला जो पार्ट है, ये एल्स वाले पार्ट का जो है ब्रैकेट यहाँ पे तक जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ एल्स वाले पार्ट में ही आ रहा है। एल्स वाले पार्ट में इसने देखा, पहले हमको पेज में वैल्यू मिली, नहीं मिली तो पता चला कि बी की वैल्यू फॉल्स है। जो बुलियन वैल्यू मतलब वो मैच नहीं करवाई, मैच नहीं हुई। लास्ट एलिमेंट तक गया, क्लिक किया। अब नेक्स्ट पेज पर आ चुका है, यहाँ पर वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी आर ऑन नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे गया, एलिमेंट देखा, वैल्यू सी में वैल्यू आई है कि नहीं आई है। अगर आई है तो ये वाला पार्ट इसने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर इसको वैल्यू मिल गई है उस पेज पर पे, तो वो उस पर क्लिक कर देगा। नहीं मिली है तो हमको क्या करना है, उसको आगे नेक्स्ट पेज पर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में क्या करेंगे, अभी हमको उसको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए क्या चाहिए, हमको लूप के अंदर उसको जो कितनी बार लूप चलाना है उसकी वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना रहेगा। तो क्या कर देंगे कि एक इंट वेरिएबल काउंट के नाम से मैं बनाता हूँ काउंटर। ठीक है, इस काउंटर को मैं वैल्यू दे दूंगा। इसको मैं वैल्यू दे के रखता हूँ 1, इसके अंदर 1 है अभी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू हमको मिलती है काउंटर प्लस प्लस, काउंटर प्लस प्लस से क्या होता है, ये होता है इंक्रीमेंट के लिए। जैसे वो इसके अंदर आएगा, काउंटर की वैल्यू 2 हुई, जैसी ही वैल्यू ट्रू होगी तो वो दोबारा से नेक्स्ट पेज पर सर्च करने लग जाएगा। ठीक है, और इस काउंटर को हमने कब तक चलाना है, ये हमको काउंटर क्यों करना पड़ा एक्चुअली में, कि हमको वो स्पेसिफिक पेज तक करवाना है उसको। ज़्यादा पूरे पेज पे करवाएंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए हमने क्या किया है, सिर्फ 5 पेज तक के लिए उसको लूप को कंटिन्यू करना है। सिंपली हम ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे, इधर हम प्रिंट करवा देते कि हमको वैल्यू नहीं मिली है, आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया वो नहीं है। आइटम नॉट सर्च्ड, आइटम नॉट फाउंड ऑन टिल पेज नंबर 5। ठीक है, ये हो। अभी इतनी सी बात है, अभी हम क्या करते हैं, वहां पर दूसरा प्रोडक्ट डाल के देखते हैं ये लूप चल रहा है वहां तक कि नहीं चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं, थर्ड पेज पे कोई मोबाइल उठाते हैं जो कि थोड़ा छोटा नाम ये वाला है, पोको, बिल्कुल एंड में जाके ये वाला उठाते हैं। अब इस वाले नाम को हमको क्या है, यूजर से यहाँ पे इनपुट करवा दिया। ठीक है, अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेक भी लगा दिया, बटन पे क्लिक करेगा, वैल्यू मिलेगी उसको, उसके बाद दोबारा से सर्च करेगा। सर्च करने के बाद अगर उसको वैल्यू मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज वो नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं। आई होप ये वर्क करे। तो अभी हम पेज पर आ गए हैं, मोबाइल हमने लिखा कीवर्ड, अब इसने इधर चेक किया, इसको वैल्यू मिली नहीं मिली, नेक्स्ट पेज पर गया। अभी इसको नेक्स्ट पे जाना चाहिए था बट ये नहीं किया है। एक मिनट, अभी क्या हो रहा है, इसको हमको वहां पे एक बार फॉल्स किया, ये हमने ये वाला एलिमेंट को किया है, बी के अंदर फॉल्स है मतलब नहीं मिली, पेज पहले पेज पर भी नहीं मिला, तो ये इसके अंदर चला गया है, इसके अंदर इसने पहले क्लिक कर दिया,
क्लिक करने के बाद में जब ये डेटा इसमें से निकाल रहा है तो इसको इशू आ रहा है, तो हम यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये एक टाइप का वेट की तरह से यूज किया जाता है। डिक्लेरेशंस कर दिया हमने, सेव हो गया। मेन बेस में भी इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि थ्रेड्स का यूज क्या है। ठीक है, दोबारा से हम रन करवा के देखते हैं एक बार। रन किया, फर्स्ट पेज पर आया है, नेक्स्ट पेज पर गया, नेक्स्ट पेज पर नहीं मिला, उससे नेक्स्ट पे गया, थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे हमारे पास कोको, यस, ये हमारा। अब ये बार बार क्लिक कर रहा है, 2 बार क्यों क्लिक किया इसने? ओके 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 ओके, इसको जो है प्रोडक्ट जो है 6 GB और 4 GB रैम में इसको इशू हुआ है, तो हमको इसको भी सॉल्व करना रहेगा। जब इसको आइटम इस काउंटर पे गया, काउंटर की वैल्यू इसने इससे ज्यादा हुई, अच्छा इसने 5th तक उसको लेके गया है, तो अभी इसने लिख दिया आइटम नॉट फाउंड, ये यहाँ तक पहुंच गया है और इसने ब्रेक कर दिया। अभी अगर हम उसकी वैल्यू को 2 बार क्लिक इसने जो किया आइटम पे, क्लिकेबल बटन डॉट क्लिक करने पे, अभी क्या करते हैं, एक बार पेज को, कौन से पेज तक आया था ये, इधर 7 1 2 3 1 2 3 4 5, क्या करते हैं, अच्छा वहां पे हमने वैल्यू जो है जो काउंटर की वैल्यू है वो शायद ज़्यादा डाल दी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए हम कुछ कम, 5 से कम से दूसरे दूसरे पेज वाले पे क्लिक करा, नहीं दूसरे पे तो चले ही जाएगा, तीसरे वाले पे जाते हैं, तीसरे वाले पे हम उठाते हैं रेडमी स्टार शाइन, ये कोई फ़ोन है, इंस्पेक्ट करेंगे, और रेडमी स्टार बक्स स्टारडस्ट कुछ है, क्लिक किया, कॉपी, इसको हम मेन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। ठीक है, सेकंड पेज तक अभी रन करके देखेंगे इसको एक बार। फर्स्ट पेज पर आ गया, एक बार इसने क्लिक कर दिया, हाँ यहाँ पे अभी इसने एक बार ही क्लिक किया है उस स्पेसिफिक पेज पे आने के बाद, तो भी हमारा काम जो है चल रहा है। अभी हमको करंट पेज की, जिस पेज पर वो प्रोडक्ट मिला है उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इधर एक करंट पेज नाम का एक स्ट्रिंग बना दिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके, जो ये वाला क्लास है, इस क्लास को मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एंकर टैग कौन सा है, कॉपी किया, इधर हम इसको माइनस करेंगे, ए टैग, ठीक है, क्लास इक्वल टू, ये देखिए ये कौन सा, ये वाला कैसे है, हमको क्या चाहिए, हमको पता है कि जिस पेज पर जाके क्लिक करेगा उस स्पेसिफिक का कलर जो हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा, और उसका जो है उस पर एक और एक क्लास ऐड कर देगा, अदरवाइज जो इसमें क्लास रहने वाली है वो ये वाली रहने वाली है, GE49M। अगर मैं GE49M तक करूंगा तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है सबकी वैल्यू दे देगा, इसमें क्या अलग हो रहा है, इसमें एक और क्लास लगे जिससे की वजह से कलर आ रहा है, तो वो ये 2BF वाली क्लास है, तो मैंने इसको ले लिया है, और गेट टेक्स्ट करूंगा तो इसके अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू है 3 वो हमको मिल जाएगी, तो वो वैल्यू जैसे मेरे को मिलेगी, मैंने उसको प्रिंट करवा दिया है,
प्रोडक्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम के साथ में उसको प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद जैसे ही हमको अपना प्रोडक्ट मिला है उसको वहीं पे ब्रेक करवा देना। अदरवाइज हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है 5वें पेज तक, तो उसको लूप करवाते रहना, नेक्स्ट पेज पे जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो सेम हम करेंगे। अभी हम फाइनली इसको एक बार रन करके देखते हैं। प्रोडक्ट का नाम भी डाल दिया है। गया, नेक्स्ट पेज पे जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आया, सर्च किया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसको मिला और सिंपली उस पर चला गया। अभी हम आउटपुट देखते हैं। हाँ, अभी देखिए पहले पेज पे इसको प्रोडक्ट नहीं मिला, ये पेज फाउंड, वो प्रोडक्ट का नाम जो था और पेज नंबर 3 पर वो मिल गया। तो यही हमारा फाइनल इनपुट भी था, जो मैं आपको एक बार टास्क दिखाता हूँ। प्रोडक्ट को हमने सर्च किया, 5वें पेज तक सर्च करा जाएगा वो, और जहां पर भी वो मिला उसका हमने पेज को गेट कर लिया। तो ये था एक छोटा सा टास्क जिसमें हमने पूरे के पूरे स्टार्टिंग से एंड तक जो रहता है POM को फॉलो करते हुए पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को अपने प्रोडक्ट को गेट किया बहुत सारे रिजल्ट्स में से। तो ये जो एलिमेंट, जो मैंने कंपोनेंट्स यूज किए हैं, ये सारे बहुत ही ज़रूरी थे अगर हमको एक बेसिक सेलेनियम प्लस जावा और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो करना हो। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हमने करी हैं, एक बार आप भी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैंने फ्लिपकार्ट के लिए किया, आप अनदर ई कॉमर्स साइट्स पे इसको सेम फ्लो है उसको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट्स पर सेम ही तरह का डिज़ाइन जो रहता है। रिजल्ट उसमें प्रोडक्ट सर्च करने का आएगा, सर्च करने के बाद रिसर्च रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में से रिजल्ट भी एक पेजेस में नहीं मल्टीपल पेजेस में हो सकता है, तो वहां से उठाना है और इस तरह का एक प्रैक्टिस करें। तो आई होप आपको ये वाला जो असाइनमेंट था ये आपको पसंद आया होगा। कुछ गलतियां रही होगी प्लीज माफ करें, और अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने को मिला है तो कमेंट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे आपको नहीं पता लगा है किसी भी स्पेसिफिक लाइन पे भी, तो आप वो लाइन कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको वहीं पे दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।